ये छोटे छोटे बच्चे ये पैगाम दे रहे हैं कि आज के दिन हमारे मदारिस के अंदर आतंकवादी नहीं पढ़ाया जाता बल्कि अपने मुल्क की मोहब्बत पढ़ाई जाती है। हमारे मदारिस के अंदर किसी के ऊपर जो है बगैर हथियार वाले के ऊपर हमला करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करे तो हम अपने कानूनी इदारों का रुख करते हैं। इसीलिए जो लोग बाहर पॉलिटिशियन जो इन चीज़ों के ऊपर सियासत खेलते हैं उन लोगों को भी आज का पैगाम है कि मदारिस के अंदर जो तुम कहते हो आतंकवादी पैदा होते हैं, ये तुम्हारी घटिया सोच है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे इंडियन फ्लैग उठा के क्या पैगाम दे रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। निहत्तों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। निहत्तों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। निहत्तों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। निहत्तों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मिलिटेंट मिलिटेंट मुर्दाबाद, मिलिटेंट मुर्दाबाद, मिलिटेंट मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। माइक नहीं लाए क्या करेंगे बात। सफीर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के पहलगाम टेरर अटैक को लेकर? देखिए, इसमें हमारा बिल्कुल साफ और स्पष्ट यहाँ से मैसेज है। सोनिया भटिंडी के सिविल सोसाइटी के लोग, तमाम मदारस के बच्चे, तमाम उलमा हजरात यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमें बहुत दुख से कहना पड़ता है कि किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ घास चल रही थी, कहाँ सोई हुई थी कि हमारे 30 से ज़्यादा जवानों को वहाँ पर, 30 से ज़्यादा उन माओं के बच्चों को, उन बीवियों के घर वालों को, उन बच्चों के बापों को वहाँ पर मार दिया गया और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नींद नहीं खुली। हम उसको कंडेम करते हैं और पाकिस्तान को तनबीह करते हैं कि भाई ये मिलिटेंसी जो है, या क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वो अपने तक ही रखे इसको। ये हिंदुस्तान के अंदर आके इस तरीके से बेगुनाहों का मारने का काम जो है उसको बंद करे। इसको हम मतलब हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि किन लफ्ज़ों से हम जो है इसका जो है खंडन करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके का आज तक सिविलियन के ऊपर अटैक हमने इससे पहले नहीं देखा था। ये जो इस दौर के अंदर इतनी बौखलाहट आ चुकी है मिलिटेंसी के अंदर और मिलिटेंटों के अंदर, इनकी एजेंसीज के अंदर इतनी बौखलाहट आ चुकी है कि भाई आज आप सिविलियन की किलिंग कर रहे हैं और सिविलियंस को मार रहे हैं, उन सिविलियंस को जिनकी वजह से कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर आप उनको इस तरीके से मारेंगे और हम कतल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वही एक क्लियर मैसेज देने के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हम आपकी विसात से, होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन इस जहर का, इसका कोई इलाज जो है, परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए। क्योंकि 30 साल से हम देख रहे हैं बीच बीच में गैप में आके हमारे सिविलियन को मारा जाता है, हमारे जवानों को मारा जाता है, हमारे एजेंसीज के लोगों को मारा जाता है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल कंडेमेबल। हम कितनी बार कंडेम करेंगे? आज कितनी माएँ थी जिनकी गोदें उजड़ गई हैं, कितने बच्चे थे जो यतीम हो चुके हैं, कितने लोग थे जिनके अंदर कोई सपने थे कि अपनी मतलब ऐसे दौर के अंदर जहाँ पर आदमी के पास मरने जीने के लिए टाइम नहीं है, वहाँ से अगर कोई 2 दिन का टाइम निकाल के अपना कोई प्राइवेट यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आया और उसको आपने गोलियों से छलनी कर दिया और मार दिया। हमारे पास वो शब्द ही नहीं है, हमारे पास वो लफ्ज ही नहीं है कि हम किन लफ्जों से जो है इसका खंडन करें और क्या कहें। अमरनाथ यात्रा से पहले कितना बड़ा हमला देखने को मिला 3 जुलाई। देखिए, एक तरीके से ये बिल्कुल बौखलाहट नजर आती है कि भाई मिलिटेंट जिस तरीके से इस टाइम बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं, बिल्कुल उनका जो कमर तोड़ दी गई है, उसको लेके वो आज इस तरीके का काम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बहुत बड़ा अफसोस मुझे आता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से और सुरक्षा एजेंसी से कि भाई आप कहाँ थे? ऐसे टूरिस्ट हॉटस्पॉट जहाँ पर के इतने सारे लोग आते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी क्यों नहीं की गई? वहाँ पर सिक्योरिटी का लैप्स क्यों हुआ? इसका जवाबदार जो है वो मैं समझता हूँ कि यहाँ के ऑनरेबल एलजी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, जिन के पास भी ये अदारे हैं, वो सब इसका जवाब दें। और होम मिनिस्टर साहब से हम कहेंगे, जनाब अगर आपसे नहीं संभलता है, हमारे बच्चों को और ना मरवाया जाए, आप रिजाइन करें। अगर आपसे नहीं संभलता है, एक तरफ आप जो है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि देखिए हमने जो है इस तरीके से मिलिटेंसी की कमर तोड़ दी और मिलिटेंसी को खत्म कर दिया है, और दूसरी तरफ हमारी इंटेलिजेंस कहती है कि हम दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ सो रही थी कि भाई वो कहाँ से घुसे, कहाँ से हथियार पहुंचे, कहाँ से बॉर्डर पार की और वो ऐसे हॉटस्पॉट पे पहुंचे जहाँ सिविल लोग जो है वो घूम रहे थे, और इतनी बड़ी तादाद में। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है उसके ऊपर काफी ज्यादा व्यापारी वर्ग पर असर पड़ेगा इन चीजों से? देखिए, जम्मू कश्मीर का टूरिज्म, जम्मू कश्मीर का व्यापारी वर्ग तो पहले से मरा पड़ा है, और अगर इस तरीके से ये हालात रहेंगे, यहाँ पर सिविलियन की किलिंग की जाएगी, लोगों को टारगेट किया जाएगा, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नहीं बचेगा। जो बचा कुछ था वो भी खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी बेरोजगारी जो हमारी पीक पे है, उसको देखते हुए हम आपकी विसात से या होम मिनिस्टर साहब तक ये पहुंचाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी आप पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान बल्कि हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ खड़ा है। लेकिन
अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आप संभाल सकते हैं तो संभालिए हमारे लोगों को। क्यों इस तरीके से दिन दहाड़े दोपहर को गोलियां चला के कोई ऐसी जगह पे, एक ऐसे हॉटस्पॉट पे जहां पर इतने सारे लोग आते हैं वहां पर मार दिया जाता है, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज यहाँ पर कत्ल है और यही हर मजहब सिखाता है, यही हर मजहब की जो है तालीमात है कि एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है। और जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि कल की डेट में यानी 22 अप्रैल 2025 को ये जो यहाँ पे सानिहा पहलगाम के अंदर हुआ, जो सयाहों को जिनके पास कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, एक बुज़दिलों का काम है। और हम ऐसे बुज़दिलों के खिलाफ जो है हर वक्त जो है मुत्तहिद थे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो। हम तमाम लोग जो है जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के तमाम लोग इन जो है जो ये कायर तरीके से जिन लोगों ने बग़ैर हथियार वाले लोगों के ऊपर हमला किया, उन्हें चाहिए था कि वो जम्मू कश्मीर की जो सेना है, जम्मू कश्मीर की पुलिस के सामने आते तो उनको मज़ा आ जाता कि वो किस तरह से मतलब लड़ सकते थे। लेकिन जिस तरह से पहलगाम के अंदर वहाँ पे अभी तक जो हमें खबर मिल रही है 30 से ज़्यादा लोगों को मारा गया है। मैं तमाम एजेंसियों को कहता हूँ उन तमाम लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए। जिस बंदे ने भी गोली चलाई उसको जो है गोलियों से भून दिया जाए बीच चौराहे के ऊपर, क्योंकि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और ये जो पहलगाम के अंदर हुआ, यकीनन इसमें किसी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि किसी बहुत बड़े जो है बहुत बड़ी एजेंसी का इसके पीछे हाथ है, जो इस मुल्क को और साथ में जम्मू कश्मीर की रियासत को तबाह करना चाहते हैं। क्यों एक मुसाफिर के ऊपर, एक सयाह के ऊपर गोली चलाने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के जो करोड़ों रुपया आता है सयाहों से, उसको रोका जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर अमन को तबाह किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद भी अमन कायम रहा। कितनी ऐसी चीज़ें हुई, हमारा हक दबाया गया, हम तब भी खामोश रहे। लेकिन अगर इस तरह से निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई तो हम तमाम लोग मुत्तहिद हैं। हम रोडों को ब्लॉक करेंगे, एजेंसियों को काम करने पर मजबूर करेंगे कि वो जल्द अज जल्द ऐसे लोगों को ढूंढ कर जो है उनको मतलब कैफरे किरदार तक पहुँचाए। और हमारा मुतालबा है हुकूमत जम्मू कश्मीर से, सेंट्रल हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर बीच चौराहे पे हज़ारों गोलियां मारी जाएं, ताकि जो है अमन को बरकरार रखा जाए। एक इंसान को गोली मारना यकीनन पूरी इंसानियत को गोली मारना है। इसीलिए आज तमाम बठिंडी के लोग, हमारे तमाम मदारिस, मसाजिद, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम लोग मिलकर यहाँ ये पैगाम दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अमन को तबाह न किया जाए, वरना हम रोडों पे निकलेंगे, एजेंसियों को काम करने पर मजबूर करेंगे। और यकीनन ये एजेंसियों की बहुत बड़ी नाकामी है कि किस तरह से वहाँ जो है एक टूरिस्ट प्लेस पे जो है किस तरह से हथियार पहुँचे, किस तरह से वो लोग जो है तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों को मार देते हैं और एजेंसियों को पता नहीं चलता, उनको जो है उनका कोई मुकाबला करने वाला मौजूद नहीं था। और वो लोग जो संसद के अंदर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर बैठकर ये दावा करते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी खत्म हुई, तो बताओ पुलवामा के अंदर हमारे नौजवान जो शहीद हुए वो कब हुए? क्या वो आर्टिकल 370 के बाद नहीं हुए? आज जो ये सानिया हुआ, क्या ये आर्टिकल 370 के बाद नहीं हुआ? आर्टिकल 370 सिर्फ एक हक हमारा छीना गया, उसके अलावा उसका और दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं। दहशतगर्दी आज भी बढ़ रही है। हम तमाम लोग मजम्मत करते हैं, चाहे अगर वो किसी भी मुल्क का इसके अंदर हाथ हो तो फौरन हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कार्रवाई करे। कोई भी मुल्क हो, किसी को भी जो है कोई भी एजेंसी हो, कोई भी ऐसा आतंकवादियों का संगठन हो, उसको हम जो है ऐसी इजाज़त नहीं देते कि वो हमारे जम्मू कश्मीर या मुल्क के अंदर जो है हमारे अमन को तबाह करे। इसलिए आज हम तमाम का नारा है, हम तमाम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इन दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं, अभी और भी बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं, मदारिस के तमाम बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे ये पैगाम दे रहे हैं कि आज के दिन हमारे मदारिस के अंदर आतंकवादी नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि अपने मुल्क की मोहब्बत पढ़ाई जाती है। हमारे मदारिस के अंदर किसी के ऊपर जो है बगैर हथियार वाले के ऊपर हमला करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करे तो हम अपने कानूनी इदारों का रुख करते हैं। इसीलिए जो लोग बाहर पॉलिटिशियन जो इन चीज़ों के ऊपर सियासत खेलते हैं, उन लोगों को भी आज का पैगाम है कि मदारिस के अंदर जो तुम कहते हो आतंकवादी पैदा होते हैं, ये तुम्हारी घटिया सोच है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे इंडियन फ्लैग उठा के क्या पैगाम दे रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे मौजूद शख्सियात हैं। हाय हाय, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।